खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। वायरल ऑडियो से विवाद में आया शिवसेना शिंदे गुट, कॉल सेंटर से कार्यकर्ताओं पर डाले जा रहे डोरे। मुंबई कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं, वर्षा ने लगाया आरोप, इंडिया की बैठक से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश। रांका में घमासान का मविया पर असर नहीं, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा का बयान, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। 14 माह पहले शिवसेना में हुए 2 फाड़ के बाद पार्टी भले ही सीएम शिंदे गुट व उद्धव गुट में विभाजित हो गई हो, परंतु शिवसैनिक अब भी उपहावों की स्थिति में है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना का दर्जा दिया है। इसके बावजूद दोनों गुटों में भी अभी भी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को अपने अपने पोल में लेने की जद्दोजहद जारी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी व चुनाव निशान दोनों से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रदेश भर में शिवसैनिकों को जोड़े रखने का प्रयास भी सफल होता दिख रहा है। ऐसे में एक वायरल ऑडियो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया गया है कि जलगांव जिले के एरंडोल तालुका यूबीटी के उपाध्यक्ष दशरथ महाजन को एक कॉल सेंटर से उनकी पत्नी व नगर सेवक कल्पना दशरथ महाजन के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए एक फोन आया। कॉल सेंटर से फोन करने वाली महिला ने उन्हें कहा कि वे सांसद श्रीकांत शिंदे की ओर से बोल रही हैं। कल्पना को पार्टी का पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, इसलिए उनका मोबाइल नंबर अपडेट करना है। यह सुनकर दशरथ महाजन आश्चर्यजनित हो गए। उन्होंने कहा कि वे उद्धव गुट के पदाधिकारी हैं और उन्हें पता नहीं कि उनकी पत्नी शिंदे गुट में कैसे चली गई। उद्धव गुट के दशरथ महाजन का कहना है कि हमारे घर में ही फूट डाली जा रही है। अब तो कॉल सेंटर में के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं पर डोरे डाले जा रहे हैं। इस तरह के ऑडियो वायरल होने के बाद शिंदे गुट विवादों में आ गया है। वैसे मुंबई ठाणे के कई शिव सैनिकों का कहना है कि शिवसेना में विभाजन के बाद लोगों पर परिवार में भी बंटवारा हो गया है। शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे को मानने वाले परिवार में कुछ लोग सीएम शिंदे की भूमिका के साथ होते हैं, तो कुछ लोग उद्धव ठाकरे को लेकर संवेदनशील बताए जा रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के 5 पूर्व नगर सेवक अपनी पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि सभी नेता मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के काम करने के तरीके से नाराज होकर चले गए हैं। इस संबंध में वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी दलों की होने वाली इंडिया बैठक से पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सत्ताधारी दल द्वारा पूर्व नगर सेवकों को कोई ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि ऐसा संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है, लेकिन कुछ पूर्व नगर सेवकों के जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पार्टी में किसी तरह का अंतर विरोध है। हमारी पार्टी मजबूत है और सत्ताधारी दल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेगी। प्रलोभन छोड़ कांग्रेस के साथ बने रहने वाले नगर सेवकों ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है और कहा है कि चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि भास्कर शेट्टी नगर सेवक भी हमारे साथ है, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हें भी नगर सेवक दिखाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने शिंदे की शिवसेना पर आरोप लगाया है कि कई ऑफर देकर उनके नगर सेवकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष से मिले ऑफर का खुलासा करते हुए वडाला 179 वार्ड के पूर्व नगर सेवक सुफियान वनू ने बताया कि जो भी नगर सेवक शिंदे के शिवसेना में गए हैं वे अपने निजी फायदे के लिए पार्टी को छोड़कर गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नगर सेवकों उनको उनके वार्ड में 5 करोड़ का फंड देने और पुलिस के 2 बॉडीगार्ड मिलने जैसी
लोभ देकर उन्हें वहां पर बुलाया गया है। वहीं एक सुफियान वनू का दावा है कि सत्ता पक्ष का टारगेट 15 की संख्या में पूर्व नगर सेवकों को तोड़ने की थी, लेकिन बाकी लोगों ने इनकार करने से इनका प्लान पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ने पूर्व नगर सेवकों से कहा कि साल 2025 तक बीएमसी के चुनाव नहीं होने वाले हैं। ऐसे में ना तो अब उन्हें कोई फंड मिलने वाला है, ना ही उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य होने की संभावना है। ऐसे में वे हमारे साथ शामिल हो जाएं तो उन्हें 5 करोड़ का फंड के साथ साथ 2 बॉडीगार्ड भी मिलेंगे, लेकिन 10 पूर्व नगर सेवकों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पार्टी का आंतरिक मामला बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इससे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के भीतर कोई समस्या नहीं है। एनसीपी में जो हो रहा है वे उनका आंतरिक मामला है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी MVA के भीतर कोई समस्या नहीं है। उनकी यह टिप्पणी एनसीपी के विभाजन के बाद आई है, जिसमें अजीत पवार और 8 अन्य एनसीपी विधायक 2 जुलाई को राज्य के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में भर्ती हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गए और उसके बाद देवड़ा ने एनसीपी के घटनाक्रम पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि MVA समझदारों के बीच सीट बंटवारे पर के बाद में चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। एनसीपी के भीतर क्या हो रहा है ये उनका आंतरिक मामला है। इसके साथ ही कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के साझेदारों में विकसित हो रहे तालमेल की रहनुमाई करते हुए कहा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों के विपक्षी गठबंधन इंडिया के साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को कमोबेश अंतिम रूप देने की कोशिश में है। केवल कुछ दलों को अतिरिक्त समस्या की आवश्यकता है। देवड़ा ने यह भी कहा कि वह गठबंधन सहयोगियों के बीच विकसित हो रही केमिस्ट्री के आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में है। देवड़ा ने कहा कि एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने कभी सोचा हो कि कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आ सकते हैं। इसीलिए राजनीति में किसी भी गठबंधन को लेकर कभी भी कुछ भी पूर्वानुमान करना ठीक नहीं होगा। ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।